नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान प्लस एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करूंगा आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा और उम्दा होगा। आज का टॉपिक मैथ प्रैक्टिस साइड से रहेगा। यूपी ट्रिपल सी पेड 2023 परीक्षा के लिए ये वीडियो सुपरफास्ट होगी। इस वीडियो में कुल 11 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है, यदि एक्स का 30% बराबर 120 है तो एक्स का मान कितना है। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी है 900, ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है 450। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का 30% हमें निकालना है। अब देखिए एक्स इंटू यहाँ पे 30%, ये 30% यहाँ पे दिया गया है और बराबर है 120। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा एक्स इंटू 30%। अब देखिए परसेंट हट जाएगा तो अपान में 100 आ जाएंगे, बराबर हो जाएगा 120। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आएगा 10 भाग में है तो आपके गुणे में पहुंच जाएंगे। 120 3 आपके गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे, 3 का भाग दे दिया जाएगा, 3 चौकू 12 40। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये x बराबर आएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब x बराबर आ जाएगा 400। 400 कौन से ऑप्शन में है, x बराबर 400 आएगा। x बराबर 400 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए 10% वृद्धि, ऑप्शन बी 10% कमी, ऑप्शन सी 16% वृद्धि, ऑप्शन डी 16% कमी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देख लीजिए एक फार्मूला होता है, समतुल्य प्रतिशत निकालते हैं इसका। यहाँ लिखते हैं आय समतुल्य प्रतिशत बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 इंटू %। अब देख लीजिए यहाँ पे हम निकालते हैं आय में प्रतिशत परिवर्तन। अब देख लीजिए आय में प्रतिशत परिवर्तन अब देख लीजिए यहाँ पे 30% घट रहा है तो माइनस के 30 लगाएंगे। अब देख लीजिए 20% बढ़ रहा है तो प्लस का 20 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 30 इंटू कितना आएगा 20 आएगा, अपान में लिखेंगे 100। अब देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देख लीजिए माइनस के 30 और यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस के 30 हो जाएंगे और प्लस के 20 हो जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखो इसको लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। माइनस के 30 हैं, 30 में माइनस के 6 जोड़ दो। अब यहाँ पे आपका माइनस का 36 आ जाएगा और प्लस का 20 रहेगा। 36 में 20 माइनस हो जाएगा, माइनस 16%। अब देखो माइनस चिन्ह आ रहा है तो कमी को दर्शा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कमी। अब देख लीजिए ये 16% की कमी आ रही है। अब कौन से ऑप्शन में है, माइनस चिन्ह कमी को दर्शाता है, प्लस वृद्धि को दर्शाता है। माइनस आ रहा है तो देख लीजिए 16% की कमी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक, अब देख लीजिए क्वेश्चन को बेटा चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा है गिरते, गिरते नहीं है, इसको चेक करते हैं। 40%
था। अगर आंतरिक, यहाँ पे बेटा यहाँ पे दिया गया है 40% था। अगर आंतरिक हिस्से, यहाँ पर बेटा हिस्सा दिया गया है, इसको सही कर देते हैं। हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है। अब देख लीजिए, ऑप्शन ए है 35 लाख, ऑप्शन बी है 40 लाख, ऑप्शन सी है 45 लाख, ऑप्शन डी है 50 लाख। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 40% बराबर 16 लाख, 40% बराबर 16 लाख। 100% बराबर निकालना है। 100% बराबर हो जाएगा 16/40 इंटू 100। अब देख लीजिए कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौकू 16 हो जाएंगे। तो कितना आएगा ये, 4 का गुणा 10 में कर दिया जाएगा, तब ये आएगा 40 लाख। 40 लाख आएगा। 40 लाख कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या है। ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 232, ऑप्शन डी 252। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो, यहाँ पे सवाल दिया गया है 10% बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे माना संख्या x को हमने मान लिया है। अब देख लीजिए, अगर बढ़ रहा है तो 100 में 10 जोड़ दिया जाएगा, तब ये आएगा x इंटू 110 हो जाएगा, अपान में 100 हो जाएंगे। अब देख लीजिए, परसेंट हटेगा तो 100 का भाग लगा दिया जाएगा और बराबर 242 है। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 11x अपान आएगा 10, फिर ये लिखा जाएगा 242। अब देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। यहाँ पे देखो 11 से ये कटा देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब देखो ये कितना आएगा, x बराबर 22 इंटू 10 आपके भाग में है तो गुणा में पहुँच जाएंगे, तब ये x बराबर कितना आएगा, 220 आएगा। 220 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे लिखते हैं माना बड़ी संख्या बराबर x। अब देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 12। अब देख लीजिए, बराबर x इंटू कितना आएगा, 20%। अब परसेंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। x माइनस 12, अब देखो ये कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये x अपान 5 आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, बहुत ही आसान तरीके से 5 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा। अब ये हो जाएगा 5x माइनस के हो जाएंगे 12 पंचे 60, बराबर आएगा x आ जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। अब देख लीजिए, x इधर ले आएंगे तो 5x माइनस का x और बराबर माइनस के 60 उधर जाएंगे, प्लस के 60 हो जाएंगे। अब ये आएगा 4x बराबर 60 हो जाएगा।
अब इसको हम कटा देंगे, ये कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब ये x बराबर 15 आएगा, x बराबर 15 आ रहा है। 15 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, तो वह कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 200। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो सवाल दिया गया है 60%, किसी संख्या का 60%। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना वह संख्या x है। अब देखो 60% है, x इंटू x का 60% माइनस परिणाम 60, यानी कि घटाया भी 60 जाता है, तो घटा दिया हमने 60, तब परिणाम कितना आता है, 60 आता है। परिणाम भी 60 आ गया। अब देख लीजिए, x इंटू % हटेगा, 100 का भाग लगाया जाएगा, माइनस में 60 हैं बराबर 60 हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना आएगा, इसको हल कर लेंगे, 2 × 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, 3x अपान में 5 माइनस के 60 बराबर 60। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3x अपान 5 बराबर 60, माइनस के 60 उधर जाएंगे, प्लस के 60 हो जाएंगे। अब देख लीजिए, अब ये कितना आएगा, अब इसको हम लिख लेंगे, 3x अपान 5, 60 60 120 आएगा। अब ये 3 से कटा देंगे, 3 चौकू 12 40 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये x बराबर कितना आएगा, 5 आपके भाग में गुणा में पहुंच जाएंगे, तब ये कितने हो जाएंगे, 40 इंटू 5, तब ये x बराबर आएगा 4 पंचे 20, 200 आएगा। 200 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या होगी। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 70। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का, यहाँ पे मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, मान लिया हमने। अब देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है x इंटू 60%, तो ये परसेंट हटा देंगे, अपान में 100 हो जाएगा। 35%, ये भी परसेंट हटा दिया जाएगा, 100 का भाग लगा दिया जाएगा, बराबर 10.5 दिया गया है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना आएगा, ये बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल को समझिए। अब यहाँ पे देखो, एक तरीका और है, x इंटू 6/10 लिख लें, इंटू 35/100 लिख लें, बराबर ये पॉइंट हटा दें तो नीचे कितने आएंगे, 10 हो जाएंगे। अब ये 105/10 लिखा जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। अब देख लीजिए कितना आता है, ये 35 एकम 35, 35 तियाँ 105 होगा। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आएगा। अब ये कितना लिखा जाएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए इधर, यहाँ पे 2 बचे हैं, यहाँ पे x बचा हुआ है। अब यहाँ पे आप 2x लिख लें, 2x अपान लिख सकते हैं हम 100, 2x अपान 100 लिख सकते हैं, और बराबर हमारा 1 आएगा। अब देख लीजिए, अब ये कितना हो जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 100 आपके भाग में है तो गुणा में पहुंच जाएंगे, तो बराबर आपका 100 आएगा। इसको हम कटा देंगे, 2 पंचे 10, 50 आएगा, x बराबर 50 आएगा। 50 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोपिका
4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है तो नाप में गलती का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 2.0, ऑप्शन सी 0.1, ऑप्शन डी 1.0। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक फार्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि, एक फार्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि इंटू 100 अपान में लिखें मूल मान। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 4.1 माइनस 4.0, ये त्रुटि हम निकाल रहे हैं। अब देख लीजिए, अपान में 4.0 ये मूल मान पहले दिया गया है। अब देख लीजिए, इंटू में 100 होता है। अब देखो, ये हम घटा देंगे, ये हमारे पास 0.1 आएगा, अपान में हो जाएगा 4.0 इंटू 100। अब देखो ये कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये आएगा हमारे पास 100 बटे हम लिख सकते हैं अपान में 40, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 आएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे 2, 5 बटे 2 के आधे होंगे 2.5 आएगा। 2.5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से समझिए। 8 + x = 10, तो x का मान होगा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 + x = 10। अब देख लीजिए, प्लस के 8 हैं, उधर जाएंगे माइनस में 8 हो जाएंगे। 10 - 8, 10 में से 8 घटाओ 2 बचेंगे। x = 2 आएगा। 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, 7 + x = 10, तो x का मान होगा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। 7 + x = 10, ये हो जाएगा x = 10 - 7। उसी प्रकार ये कितना आएगा? 10 में से 7 घटाओ 3 आएगा। 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, 8 + x = 9, तो x का मान होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 + x बराबर हो जाएगा 9, तब ये आएगा प्लस के 8 उधर जाएंगे माइनस में पहुंच जाएंगे, तो 9 - 8 हो जाएगा। x = 9 में से 8 माइनस करिए, 1 आएगा। 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।